हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अब तक हमने 8.1 किया था, अब हम करेंगे 8.2। टेबल मैंने समझाई दी थी। फर्स्ट है रिलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 30 प्लस कॉस 30। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइन 60 डॉट कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 कॉस 60। ठीक है ना। अब इसकी हम वैल्यू रख लेंगे। साइन 60 देखिए, ये टेबल मैंने समझाई थी ना, तो यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ से देख कर लिखेंगे। साइन 60 कितना है, देखिए साइन 60 हमारा है √3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √3/2। ठीक है, डॉट कॉस 30, जो साइन 60 है वही हमारा कॉस 30 होगा। और यहाँ साइन 30 हमारा 1/2 है, और कॉस 60 वो भी 1/2 है ना। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर √3 की √3 में करेंगे तो 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे अब 4, और ये हो जाएगा 3 + 1 = 4/4 1। ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब हमें टेन 45 तो सबको मालूम है कि 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हम दिखा देते हैं। कॉस 30, अभी हमने कॉस 30 √3/2 रखा था, तो इसको हम स्क्वायर में ले लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी ना साइन 60 की √3/2। जो कॉस 30 होगा वही साइन 60 होगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं हम, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 × 1 प्लस √3 की √3 में स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 में स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 3/4। तो ये एक जैसे हैं, तो ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। सही है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा थोड़ा बड़ा है, ये है cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है ना। अब cos 45 हमारा कितना है, cos 45 हमारा है 1/√2 अपॉन sec 30 कितना है, sec 30/2/√3। टेबल में से देखते जाएंगे, करते जाएंगे सवाल। ठीक है, 2/√3 और cosec 30 हमारा क्या हो जाएगा, cosec 30 हमारा ये ना 2, वो सॉरी प्लस 2, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके ये हो जाएगा 1/√2। इसको भी सॉल्व करेंगे, √3 1 जा √3, और क्रॉस में जब इनका मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 + 2 √3। अब इनको रेसिप्रोकल में ले लेंगे हम, ये हो जाएगा 1/√2, ये √3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 2 + 2 √3 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, √3 की √3 1 में करी तो √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, ये ब्रैकेट ऐसे ले लो, ये हो जाएगा 2√3 2√2 सॉरी 2√2 प्लस √2 की इसमें करेंगे तो 2√6। ठीक है ना, 2√2 + 2√6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज हम इधर कर रहे हैं,
तो हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6, ठीक है ना। इसकी यहाँ पे हम प्लस है तो इधर माइनस ले लेंगे, 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6, ठीक है ना। ये हमने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज कर दिया। अब इसके बाद ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, है ना, माइनस अब √3 की हो जाएगा 2√18, ठीक है, अपॉन। अब इसकी देखिए 2√2 की 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4 हो जाएगा, और √2 की √2 में करके 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। और ऐसे ही इसका कर लेंगे 2 2 = 4, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि √6 क्या था 6, तो 4 6 = 24, तो -24, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा √6 माइनस √18। √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा -16। 2 से इसको काट दिया 8 बार। अब ये 2 से 8 बार कट गया। अब हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर 9 2 √6 तो इधर से हम क्या करेंगे, √6 तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर से हम इसे रूट में कर देंगे 9 2 18 अपॉन -8। अब ये हो जाएगा -6 माइनस 9 को स्क्वायर रूट बना के 3√2 हो जाएगा अपॉन -8। अब देखिए हमें -8 है ना, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 3√2 जो है वो कितना क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और √6 माइनस, तो मैंने साइड बदल दी है और ये -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3√2 माइनस √6/8, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। अब हम करेंगे 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट हमारा क्या है, देखिए sin 30, ये हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं उतार लेती हूँ। ये हो जाएगा sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। टेबल का हम यूज़ करेंगे, है ना, और टेबल के थ्रू हम ये क्वेश्चन की इन सब की वैल्यूज़ रखेंगे। तो sin 30, अभी हमने sin 30 की वैल्यू अभी रखी थी 1/2 प्लस tan 45 तो 1 होता ही होता है ना, माइनस cosec 60 कितना होता है, cosec 60 हमारा ये होता है 2√3। देखिए cosec 60 हो गया हमारा 2√3, 2/√3 अपॉन, अब sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 हमारा होता है 1/2 माइनस cot 45 वो भी 1 ही होता है। अब इसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इन सब के नीचे ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके हमारा क्या आएगा 2√3, है ना, 2√3 हमारा एलसीएम आ गया। तो 2 इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 का देखिए नीचे वाला पोर्शन को मत देखना, अभी हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 का 2 में डिवाइड करा 1 आया, और √3 1 सा √3 माइनस, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मैं 2√3 रख दूंगी, ठीक है। अब √3 से √3 चला गया डिवाइड करके, तो क्या बचा 2 2 = 4 -4। अब अपॉन, अब मैं नीचे वाला सॉल्व करूंगी तो इसमें भी 2√3 ही एलसीएम आ जाएगा हमारा, और √3 में से √3 गया तो 2 2 = 4 प्लस, अब 2 से 2 को गया तो √3, ठीक है, माइनस 2√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रेसिप्रोकल है यहीं पे काट दें, ठीक है ना। अब ये दोनों हमारे बचे, क्या है √3 माइनस 2√3 -4 अपॉन
4 प्लस √3 माइनस 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अब देखिए √3 2√3 है ना, कितना हो गया, ये माइनस है, नहीं यहाँ ये प्लस है इधर, सही, हाँ ये प्लस है ना, तो 2√3 और √3 कितना हुआ 3√3 माइनस 4। ठीक है, ऐसी 4 ये इधर, ये भी प्लस है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिया है, यहाँ प्लस है माइनस, बस एक ही जगह माइनस है ना, तो ये हमारा प्लस है, तो √3 ये भी 3√3 हो गया, प्लस 3√3 है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज अभी हमने क्वेश्चन में किया था, तो अगली लाइन से हम रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 यहाँ पे लिख दो रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, ठीक है, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज, जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 3√3, जो यहाँ पर प्लस है वो यहाँ पे माइनस, 4 माइनस 3√3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 की 3 में 4 3 जो 12√3, 4 4 जा 16। अब इसकी करेंगे माइनस 3 3 जो 9 3 जो 27, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जो 12√3 अपॉन 4 4 जा 16, ये प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है ना, तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, ए ये है बी है, ए स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27। तो यहाँ पे हमारा देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12√3 प्लस 12√3 हो जाएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन ये हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हम कैसे आउट कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 43, प्लस वाली पोजीशन हम पहले लिख लेंगे और माइनस वाली पोजीशन हम बाद में लिख देंगे, अपॉन माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, अब हमारा है 5th पार्ट, तो 5th पार्ट हम करेंगे, देखिए 5th पार्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन ये है, देखो ये 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के, तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है ना, अब इसको मैंने लिख लिया है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई cos 60 कितना होता है, देखो सामने मेरे टेबल रखी, मैं वहाँ से देख रही हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30, sec 30 है 2/√3 का होल स्क्वायर, अब माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक, अब साइन स्क्वायर 30 है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3, ये हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 की √3 में करेंगे तो 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना, अब देखिए 5/4 हो गया, ये 4 4 जा 16/3 हो गया, ये -1 अपॉन, अब देखिए 1/3 या 3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेके करते हैं तो 1 + 3, यहीं पे कर देती हूँ मैं, यहाँ पे कर देती हूँ, 5/4 प्लस 16/3 -1/4/4, तो 4 से 4 गया 1 आया, तो उसे हम छोड़ देते हैं, ऐसे 1 को इग्नोर कर दो। तो इसको अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या है, केवल इतना पार्ट हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो,
4 3 जो 12 हमने एलसीएम ले लिया। अब 4 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 3 आएगा, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस 3 का 12 में डिवाइड करा 4 का हम 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12, ठीक है ना। अब देखिए माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा ये 76/12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 761/12। सिक्सटी 7 एल्सियम चेक कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 16, 64 माइनस 12 ये हो जाएगा 76 में से 15 61। कहीं भी कुछ मिस्टेक हो रही है। 5 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया 1/4, 4 2 2 ज़ा 4, ये 3 आ गया, ये 1 10 स्क्वायर 45। अब 1/4 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 4 3 जा, ये तो पार्ट कट ही गया हमारा। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया हमने। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 64 माइनस 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 76 माइनस 15 करेक्ट आ रहा है हमारा आंसर, तो कहीं पे मिस्टेक है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। और चेक कर लेना आप कहीं पर मिस्टेक आ रही हो तो, ठीक है ना, नहीं तो वैसे मैंने चेक कर लिया है, पर आंसर ही हमारा ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बड़ा है पर टिक द करेक्ट है, उसमें हम सॉल्व करेंगे और टिक लगाएंगे आंसर्स पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।